हेलो फ्रेंड्स, 2021 JET 2021 उसके बाद आज मैं कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, है ना। कट ऑफ के बारे में कई बच्चे परेशान हैं क्योंकि इस बार एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हालांकि यूनिवर्सिटी ने तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम कराया था, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत धांधली होने की वजह से, फर्जीवाड़े की वजह से हो सकता है कि इसमें 50 से 60 बच्चे या इससे प्लस में ही निकले, प्लस में बाहर निकलेंगे, मुझे पता है। और इस पर कट ऑफ पर भी भारी प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो आज मैं बात कर देता हूँ कट ऑफ की। बच्चे परेशान भी काफ़ी हो रहे हैं। तो देखो, अगर मैं जनरल की बात करूँ, जनरल है, ओबीसी है, ठीक है, एससी है और एसटी है। क्या है? एसटी है, ठीक है। हाँ, अब जैसे जनरल की मैं बात करूँ तो जनरल वालों की अगर मैं बात करूँ तो वो कट ऑफ जाने वाली है इस बार। जनरल के जिसके भी 270 प्लस है उसको यूनिवर्सिटी मिलने का चांस है। यानी जिसके भी 270 प्लस है उसको यूनिवर्सिटी मिलने के बहुत चांस बन रहे हैं। ओबीसी की बात कर देता हूँ, जिसके भी 260 प्लस हैं उसको यूनिवर्सिटी मिलने का चांस है। ये यूनिवर्सिटी लिख रहा हूँ मैं, आगे यू लिख रहा हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी समझ जाना, यूनिवर्सिटी मिलने की चांस है। अगर मैं एससी की बात करता हूँ, एससी में अगर जिसके भी 245 प्लस हैं उसको यूनिवर्सिटी मिलने के चांस बनते हैं। यानी एससी में जिसके भी 245 है उसको यूनिवर्सिटी मिलने के, 245 तक है तो उसको भी यूनिवर्सिटी मिलने के चांस है। अगर मैं बात कर देता हूँ एसटी की, तो एसटी में जिसके भी 230 प्लस है या 230 प्लस है उसको यूनिवर्सिटी मिलने के चांस बन रहे हैं। अब बात करते हैं, कोई कहता है ईडब्ल्यूएस में कितनी जा सकती है, तो ईडब्ल्यूएस में इसमें कर लेते हैं 265 तक। कितने? 265 तक है, प्लस है उसके ईडब्ल्यूएस मिलने का चांस है, ठीक है। अब बात करते हैं, कोई ओबीसी का कहेगा कि मतलब जैसे नहीं, ओबीसी में नहीं, फिर एमबीएस है वगैरह वगैरह, कुल मिला के इतने से जिसके भी 230 से, है ना, मतलब ओबीसी में 260 से ऊपर है उसको यूनिवर्सिटी मिलेगी। जनरल 270 प्लस है उसको यूनिवर्सिटी मिलेगी, और एससी में 245 प्लस है उसको यूनिवर्सिटी मिलने का चांस है, और एसटी में जिसके भी 230 प्लस है उसको यूनिवर्सिटी मिलने का चांस बनता है। चलो, ये तो कि यूनिवर्सिटी की बात। अब बात कर देते हैं कॉलेजेस की। किसकी बात कर देते हैं अपन? कॉलेज की बात कर देते हैं कि कॉलेज में कौन सी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो देखो, पहले बात कर देते हैं, चलो सॉरी, जनरल की, ठीक है। फिर बात कर देते हैं ओबीसी की, फिर बात कर देते हैं एसटी की, और फिर बात कर देते हैं एसटी की। तो देखो, अगर जनरल में किसी भी बच्चे के, अगर जनरल में किसी भी बच्चे के 230 प्लस नंबर है, कितने हैं? 230 प्लस नंबर हैं, तो उसको कॉलेजेस मिल जाएगी। यानी बिना पेमेंट के अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। जिसके भी 230 प्लस है उसको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। जिसके भी ओबीसी में, अगर जिसके भी ओबीसी में 220 प्लस हैं उसको कॉलेजेस मिल जाएगी। अगर एससी में जिसके भी, है ना, एससी में जिसके भी एससी में जिसके भी एससी में जिसके भी 190 प्लस है, कितने? 190 प्लस है, उसको बढ़िया कॉलेजेस मिल जाएगी। अगर एसटी में बात करें तो एसटी में जिसके भी, है ना, एसटी में जिसके भी 170 प्लस हो रहे हैं उसको बढ़िया कॉलेजेस मिल जाएगी। 170 प्लस हो रहे हैं उसको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी। इस हिसाब से अगर बात करें, ऑल ओवर की बात करें, तो 200 के लगभग भी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात कर देते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में बात करा देते हैं। काउंसलिंग तो हालांकि होगी, और डेट बढ़ाकर वापस 31 अगस्त कर दी गई। कितनी कर दी गई है? 31 अगस्त कर दी गई है, तो आपको ये भी फ़ायदा मिल जाएगा। अब बोले कि हम सर कितने नंबर वाले काउंसलिंग कराएं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग है जो, क्या काउंसलिंग है जो, जिस भी बंदे के 170 से लेकर 170 प्लस है ना, 170 प्लस है जिस भी बंदे के, वो काउंसलिंग करवा दे, काउंसलिंग करवा दें। अब बोल रहे 170 वाले को क्या गवर्नमेंट मिलेगी, तो मैं बताता हूँ एससी और एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओबीसी वाले 170 पे नॉर्मल वे पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस नहीं है, पेमेंट पे मिल सकती है, तो पढ़ सकता है। कोई सेमी गवर्नमेंट लेना चाहता है तो वो तो 100, अब कोई कहता है सर हमें सेमी गवर्नमेंट लेनी है, अगर सेमी गवर्नमेंट लेनी है जिसके भी 100 प्लस आ रहे हैं वो सेमी गवर्नमेंट में भी भर सकता है, ठीक है, ये बात हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं आगे, जिसके भी मैं बता देता हूँ, अगर 2000 से लेकर 2200 के
अंडर में यूआर में रैंक है। कहाँ? यूआर में बता रहा हूँ, और नहीं बता रहे हैं। यूआर में अगर जिसके भी ये रैंक है ना, 2000 से लेकर 2200 के बीच में, वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। अब बात कर देते हैं कि कौन से कहाँ तक। तो अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, ये तो यूआर की हो गई थी। यहाँ ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में अगर जिसके भी 1500 के अंडर में, 1500 से लेकर 1800, 1500 से लेकर 1800 के जिसके भी अंडर में आ रही है, कहाँ अंडर में आ रही है, उसको क्या करा देनी चाहिए? काउंसलिंग करा देनी चाहिए। चलो ये हो जाएगी बात। हाँ, अब बात करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, मतलब ओबीसी में 1500 से 1800 के मध्य आ जाए तो काउंसलिंग करा देनी चाहिए। चलो ये बात हो जाती है। हाँ, अब बात कर देते हैं अपन कि इसका जो वापस रिजल्ट कब आने वाला है, या कट ऑफ पहली फर्स्ट राउंड कब आने वाला है। तो इसका फर्स्ट राउंड हालांकि 4 सितंबर को बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? 4 सितंबर को बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर डेट आगे बढ़ गई तो 4 सितंबर की जगह 7 से 8 सितंबर के मध्य आ सकता है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब इतना इशू नहीं है कि आएगी कब, आएगी कब नहीं आएगी। जब आएगी तब अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई इसका मतलब वापस नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हालांकि यही मान के चल रहे हैं कि 4 सितंबर को ही आ सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि इस धांधली का क्या प्रोसेस रहा है। तो धांधली में ये हुआ कि जिस भी बच्चे के एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से क्या भरा रहा था, फॉर्म भरा हुआ था। जिस भी बच्चे के एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री के क्या भरा हुआ था, फॉर्म भरा हुआ था। लेकिन उसी बंदे ने क्या कर दिया, इस अब ये 12 तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से करता है। अब भैया ये बता दीजिए मुझे कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाला ये करा हुआ, अब ये फिजिक्स कैसे अटेंड कर सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये बंदा फिजिक्स अटेंड करके और 300 प्लस नंबर ला रहा है, इसका मतलब यही हो सकता है कि इसको एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ज़बरदस्ती दिलाएगी ये तो ऐसे ही इसमें पास हुआ, लेकिन ये पहले से फिजिक्स की तैयारी कर रहा है। यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इसको केमिस्ट्री में अगर 25 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, तो इसमें सही नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर। हाँ, हालांकि ये बात है कि एग्रीकल्चर वाला केमिस्ट्री में 30 इस बार पेपर में हाईएस्ट 30 क्वेश्चन सही कर सकता है, लेकिन वो भी सोल साइंस है ये, इसलिए 20 प्लस सही कर सकता है। हालांकि उस केमिस्ट्री में भी एग्रीकल्चर वाला 20 प्लस सही कर रहा है, तो वो फिजिक्स में 35 क्वेश्चन कैसे कर सकता है, या फिजिक्स में ऐसा करके वो 300 नंबर कैसे ला सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले ने क्या कर दिया, फिजिक्स का पेपर अटेंड कर दिया और 300 प्लस नंबर ले आए और बढ़िया रैंक ले आई। ऐसे कम से कम 60 से लेकर 80 के बीच में स्टूडेंट निकलेंगे, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा वो ओबीसी वालों को होगा। किसको फ़ायदा होगा? ओबीसी को फ़ायदा होगा। अब ओबीसी को फ़ायदा कैसे होगा? तो ओबीसी वाला ऐसे हैं कि जैसे मैं बता देता हूँ, एक लड़के की मार्कशीट थी मेरे पास, 306 नंबर आए थे, एक लड़के के 303 नंबर आए थे। अब इसके 306 नंबर थे, 306 नंबर थे, इसके 303 नंबर थे। 306 वाले के कौन सी रैंक थी? 83 रैंक थी। इसके कौन सी थी? 89 रैंक थी। कितना फ़र्क है? 6 का। लेकिन इसके बीच में इसकी कौन सी थी? 100 ऐसी कुछ, मतलब इस 303 वाले की 126 थी, इसकी कुछ थी। मतलब बीच में कितने? 8 लड़के थे, सिर्फ 8 में से 6 ओबीसी के थे। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब साफ और साफ नज़र ये आ रहा है कि, और साफ नज़र ये आ रहा है कि कम से कम अगर 60 लड़के निकले ना, तो भी 40 लड़के ओबीसी के होंगे। 40 लड़के ओबीसी के हो गए तो ओबीसी वालों को कितना फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इस कारण इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।